हेलो गाइस, आई एम हियर विद पार्ट 3 ऑफ अवर क्लेड एंड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। उम्मीद है आपने पिछले 2 वीडियोस फॉलो किए होंगे। आप पूरी तरह से अगर वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक अच्छा कमांड मिल जाएगा। और जो अभी जेई एडवांस 2022 के भी एस्पायरेंट्स हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रिवीजन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन है। उसके बाद जो बेसिक बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 11th से 12th मूविंग है, वो पहले जीओसी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लो। हो सकता है आपने अपनी कोचिंग में जीओसी पढ़ी होगी, बट एक बार फिर भी आप देखो, आपको थोड़ा डिफरेंस शायद फील होगा। ठीक है, देखो एक बार, वहाँ आपको ढंग से समझाया गया है कि एक्चुअली जीओसी इज नॉट ऑल अबाउट राइटिंग द रूल्स एंड ऐसा वैसा वैसा नहीं। आप वहाँ फिनोमिना समझाए गए हैं आपको, तो उसके बाद आप ये सीरीज फॉलो करो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जहाँ तक रही बात रियल जी एडवांस सीरीज की, वो तो करना ही है यार। वो 60 वीडियोज अपलोडेड है, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है, सुपर एक्सप्लेनेशन है सभी का, एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल। आप उनको फॉलो करो, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो अभी जेई एडवांस 2022 दे रहे हैं। वो सीरीज में भी क्वेश्चन अभी आते रहेंगे, परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। अभी 2-3 दिन, एक हफ्ते से रुका हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा ये वीडियोस बना रहा हूँ, वैसे भी टाइम थोड़ा कम होता है। तो आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, इस हफ्ते से उसमें भी वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। चलो देखो, तो हमने पिछली वीडियो में बेटा इस टेबल को किया हुआ था। ज़्यादा नहीं, आधे आधे घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा अभी। ठीक है, तो देखो, लीविंग ग्रुप इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों में लीविंग ग्रुप के डिपार्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। SN1 में पहले ही स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाता है, SN2 में तो एक स्टेप ही होता है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप्स अलग अलग देखेंगे हम। पहले बात कर रहे हैं हैलाइड्स की, हैलाइड्स एज लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप के लिए आपको पता है, आप बेसिसिटी देखते हो, जितना अच्छा वो बेस है उतना बुरा वो लीविंग ग्रुप है। सीधी सी बात, जितना अच्छा वो बेस है उतना बुरा वो लिविंग ग्रुप है। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि 11th वाले भी जो बच्चे भी एंटर करे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा कोप अप कर पाए। ठीक है, जो 12th वाले बच्चे भी एंटर करे हुए हैं। तो चलो देखो, तो हेलाइड बेटा बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। और हेलाइड में भी कंपेयर करो ना आप, F-Cl-Br- और I- को, तो I- ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जैसे आप देखते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये भी बेसिक जीओसी में आप पढ़ते हो, ये देख लो। ये थोड़ा पीकेस भी देख लो, आपको एक रफ आइडिया रहेगा ना पीकेस का, काफी अच्छा होगा। ये देखो पीके देखो, पीके देखो, और बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो, दोनों फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका बनने के बाद जो चीज है X-, वो अगर काफी स्टेबल है तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, स्टेबल है वो कहाँ से पता करते हो आप इसके एसिड से देखते हो। आप इसके एसिड को देखते हो, उसके एसिड की आप देखते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा और वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। बेसिक सी बात। एक बॉन्ड एनर्जी भी फैक्टर होती है, जैसे CF बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है C और F के ऑर्बिटल्स की, तो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, उसका टूटना मुश्किल होगा, लीविंग ग्रुप वो पुअर होगा। तो देखो, जो फ्लोरीन है ना, वो एक तो बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका एसिड भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ये दोनों वजहों से जो फ्लोरीन होता है वो एक बुरा लिविंग ग्रुप होता है। आयोडीन सबसे अच्छा होता है, देख लो दोनों फैक्टर्स उसको फेवर कर रहे हैं। और ये दोनों भी बुरे नहीं होते, ये दोनों को भी हम अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं, बट आयोडाइड जितना अच्छा नहीं है, ऐसे देखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड अल्कोहल, हाउ टू गेट एन OH ग्रुप टू लीव। सो फॉर OH ग्रुप को अगर आपको लीविंग ग्रुप बनाना है तो एक ही कारण है, आपको प्रोटोनेट करना होगा। आप नॉर्मली ऐसे OH- को एज ए लिविंग ग्रुप नहीं निकाल सकते हो, ये आप पढ़ते आ रहे होगे अभी तक। ठीक है, OH- को नॉर्मली आप लिविंग ग्रुप की तरह नहीं निकाल सकते हो। ये देखो, ये Nu- अटैक ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप देखो बेटर क्या करेगा, इफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट इट अटैक्स प्रोटॉन एंड स्टील। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है ना तो वो अल्कोहल के H+ को ले लेगा। ठीक ठाक स्लाइटली एसिडिक ही होता है ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है इसका H+ ऑफ पीके लगभग 16-17 की रेंज में रहता है, तो ठीक ठाक एसिडिक है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक इनफ है, अगर वो इतना बेसिक है कि उस H को निकाल सके तो वो निकाल लेता है। ठीक है, H+ निकाल लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये फेवरेबल है, ये कर सकते हो।
इसमें भी ना आप ऐसा नहीं कि किसी भी चीज से निकाल लो। आप अगर सोच रहे हो कि ROH है और क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड इस H+ को निकाल लेगा। ये तो बेसिक एसिड बेस रिएक्शन है यार, आपको पता होगा। ये क्लोराइड इस H+ को निकाल के HCl नहीं बना सकता, ठीक है। ये ऐसे HCl नहीं बना सकता, क्योंकि आपका ये एसिड है इधर और इधर ये एसिड है। जो फंडामेंटल लिखवाते हैं लोग, एक क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड वीक बेस। खैर वो फंडामेंटल क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से आता है। आप Ka और Ka को कंपेयर करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं रिएक्शन की, है ना, उससे आता है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड मिलता है। तो अब देखो ROH से आप Cl- का रिएक्शन करा के HCl तो नहीं बना सकते ना, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लो होगी, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लो होगी, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। तो ये Nu- एक अच्छा बेस होना चाहिए एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड से, तभी ये फेवरेबल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम ब्यूटेनॉल। तो क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में शेक किया 20 मिनट। तो क्या होगा शेक करने से, कुछ नहीं, प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट हो गए, अब अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, अब निकाल दोगे, निकाल दिए और देखो ये बना। ये देखो प्रोटोनेट किए, निकाल दिए, अब ये RDS होगा, ये निकालना इसका RDS होगा। और अब ये पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो नाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इनफ कि ये Cl- के साथ रिएक्ट करे, Cl- के साथ रिएक्ट करे और ये ऐसा बना। तो इस तरह से आप टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बना सकते हो, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल से। चलो ये आगे के रिएक्शंस देखते हैं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंडरी अल्कोहल इन एसिड। यहाँ पे भी वही है, कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ अब 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो कैटायन बनाओगे, ठीक है। कैटायन बना के फिर Br- ऊपर से, Br- नीचे से, कहीं से भी लगाओ। स्टीरियो सेंटर तो है नहीं, स्टीरियो सेंटर नहीं है तो क्या होगा, आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो 74% ईल्ड के साथ एक प्रोडक्ट आपको मिला। और क्यों ईल्ड क्यों कम है, काफी रीजंस हो सकते हैं। कुछ अमाउंट में रिएक्शन रिवर्स चला गया होगा, कि देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है उसको सोचते हैं, ठीक है। देखो आपने कैटायन बनाया, ठीक है। अब अगर आपने ये, तुमने मानो 100% लिया है, तो अब जरूरी थोड़ी ना कि हर हर अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो जाएगा। देखो यील्ड क्यों कम आता है, हर अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोटोनेट थोड़े ना होगा। तो कुछ प्रोटोनेट हुए, कुछ प्रोटोनेट नहीं हुए, देखो कुछ परसेंटेज यील्ड वहीं खत्म हो गया आपका, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अब प्रोटोनेट हो गए तो एग्जैक्टली 100% उसमें से वाटर निकल जाए, इसकी भी संभावना नहीं है। तो कुछ लोगों में से ही वाटर निकलेगा, तो देखो वो भी चले गया। तो वाटर निकला, मान लो कुछ लोगों से वाटर निकला, तो परसेंटेज और कम हो गया। उसके बाद कैटायन बना। अब हो सकता है कुछ लोग बाजू से H+ छोड़ के एलिमिनेशन कर ले, कुछ लोग, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मेजर एलिमिनेशन होगा, कुछ लोग एलिमिनेशन कर लें। हो सकता है कि कैटायन बना और कुछ लोगों में पानी से OH- आके लग जाए, तो वापस वही आ गया। तो ये सभी कारणों से जो प्रोडक्ट आता है वो 100% नहीं आता है। काइनेटिक्स तो है ही फिर इन्वॉल्व। मैं आपको ये बेसिक, आपको ऐसे सोचना है वो बता रहा हूं। ये देखो 74%, ठीक है। इसी तरह से सोचना, यहाँ पे भी ऐसी सोच सकते हो आप। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ टिपिकली SN2 हुआ होगा, क्योंकि ब्रोमाइड एक ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका प्रोटोनेट करा होगा आपने, फिर यहां से देखो Br- अटैक किया होगा, ये निकाल दिया होगा। Br- यहाँ पे भी अटैक किया होगा, ये निकाल दिया होगा। अगर आप क्लेडन को अच्छे से पढ़ते हो ना, एक एक रिएक्शंस, तो मैं बता रहा हूँ बहुत हाई चांसेस है कि चीजें इसके अंदर से ही आएंगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो या फिर देखो आप बुक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसके इलस्ट्रेशन से उठ के आए हुए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है। तो इसके हर इलस्ट्रेशन को आप अगर अच्छे से समझ के करते हो ना, हाँ कुछ चीजें आपको इजी लग रही होंगी कि हाँ यार इजी है, ये तो इजी है, फिर भी पढ़ो, ठीक है। इजी लग रहा होगा फिर भी पढ़ो, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे ये हुआ SN2 ही हुआ, देखो वही बताया था। यहाँ पे देखो आगे,
ये OH है, PBr3 के साथ रिफ्लक्स कर रहे हैं, तो देखो Br बना 91% यील्ड के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। हालांकि ये रिएक्शन बहुत बेसिक है, आप पढ़ते हैं इसको, इजीली पढ़ते हैं, PCl5 PCl3 ये सब रिएक्शंस पढ़ते हो, और आपको ये भी पता है कि ये सभी रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाते हैं, SN2 से जाते हैं। अगर अभी आप क्लास 11 से 12th मूव कर रहे हैं, हो सकता है आप ये रिएक्शन ना पढ़े और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा देख लो। PBr3 में ये जो OH है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारता है। कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल? सिंस Br- को बाहर पुश कर रहे हो आप ना, तो इसके आप एंटी बॉन्डिंग पे ही अटैक कर रहे होगे, आप ऐसा सोचिए, इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कर रहे होगे और Br- को आपने बाहर निकाला होगा। ऑब्वियसली बॉन्डिंग बाहर जा रहा है तो एंटी बॉन्डिंग पे अटैक हुआ होगा इसके। अब आपको एक बात और मैं बताऊं, एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, ये आपको एक फंडामेंटल रूल की तरह काम करता है। पी और ओ ना बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो पी की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत हाई होती है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखो, पी और ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत हाई होती है। तो अब यहां पे देखो पीओ बॉन्ड बनेगा, ये OPBr2 इस तरह का कुछ, और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो माइनस चार्ज है ना, वो फॉस्फोरस से स्टेबलाइज हो जाएगा, वो फॉस्फोरस से स्टेबलाइज हो जाएगा माइनस चार्ज, फॉस्फोरस के साथ वो कॉन्जुगेशन कर सकता है, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई ये एक अच्छा रेजोनेंस करेगा नेगेटिव, ये स्टेबल है, एंड स्टेबल होने की वजह से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखो Br- ने अटैक किया, इसको निकाल दिया, तो क्लियरली कौन सा रिएक्शन हुआ? ये SN2 रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ जाओ, टोसाइलेट मिसाइलेट, इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, टोसाइलेट मिसाइलेट इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं। ये देखो, दिस इज टोसाइल ग्रुप, देख लो अच्छे से, दिस इज टोसाइल ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर यहाँ पे O आ जाए तो, ठीक है, O आ जाए ना, तो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, शानदार लिविंग ग्रुप। ये देखो, मानो अगर यहाँ पे आपने O लगाया, फिर देखो इसकी लिविंग नेचर देखो, आप मानो यहाँ पे मैंने लगाया O, ऐसा O-, तो अब देखो ये O-, एक सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जैसा लग रहा है ना, रेजोनेंस इधर करेगा इधर करेगा, काफी अच्छा। सिमिलरली यहां भी होगा, इसको मिसाइलेट आयन बोलते हैं, अगर ये O- यहां लगा दिए तो मिसाइलेट आयन होगा, दिस इज मिसाइल ग्रुप ये जो लगा हुआ है। क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। चलो इनको बनाया कैसे जा रहा है वो देख लेते हैं। ये हमने लिया सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको टोसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब यहां पे क्या हुआ होगा, ROH ने इस सल्फर एटम पे अटैक किया होगा। ठीक है, अटैक किया, कहां पे अटैक किया, कौन से ऑर्बिटल में अटैक किया, इस तरह से पढ़ना भाई, कौन से ऑर्बिटल में अटैक किया, पाई स्टार ऑफ SO में अटैक किया। क्योंकि इसके बाद आप पाई स्टार को, पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते हो, जिसको आप बोलते हो एडिशन, फिर एडिशन के बाद फॉलोड बाई एलिमिनेशन, तो फिर ये वापस आके Cl को बाहर करता है, पढ़ा होगा आपने ये बेसिक मैकेनिज्म। तो अटैक हुआ पाई स्टार पे, पाई आगे गया वापस आया Cl को बाहर किया, तो ये देखो आपके पास ये बना। पायरिडिन इसलिए डाले हुए ताकि इस H+ को तुरंत से निकाल के रिएक्शन को आगे ले जाए, पायरिडिन एक ठीक ठाक बेस होता है। तो ये देखो, दिस इज योर पैराटोल्विन सल्फोनेट एल्काइल के साथ। अब आप इसको अच्छे से देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये क्या होगा, बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप। तो अब आप Br- या कुछ भी चीज आप ले आओ यहाँ पे, और अगर आप उसका अटैक यहाँ कराते हो ना, तो ये देखो बहुत अच्छे से निकल जाता है, ये बहुत अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, आप कोई भी Br- की जगह क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले आओ, तो ये बहुत अच्छे से निकल जाता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ भी वही हो रहा है, O ने क्या किया होगा, अटैक किया होगा, फिर ये गया होगा वापस आया होगा, Cl गया होगा। यहां भी जो सल्फर के कौन से ऑर्बिटल में अटैक हुआ है, पाई स्टार ऑफ S डबल बॉन्ड होके पाई स्टार पे अटैक हुआ है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखते जाओ, ये वही सब चीजों को समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, वो लाइंस आपको देखना है, आप रोक के पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं है मैं सब इलेबरेट कर दे रहा हूँ, जितने काम की चीजें आपकी। चलो आओ इस इलस्ट्रेशन को देखो, इसमें क्या हो रहा है,
ये BuLi ऑर्गेनोमेटालिक है। आपको कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक दिखे ना, आपको Bu-Li प्लस करके सोचना है। भले वो कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा हो उसमें, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होती है, तो वो आप Bu-Li प्लस जैसे ही सोचो उसको। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कहीं से भी H प्लस निकाल लेगा। आप ऐसे सोचो, कहीं से भी H प्लस निकाल लेगा। ये तो फिर भी काफी एसिडिक है। इसकी पीके लगभग कितनी होती है, 25 के आसपास। और ये ब्यूटाइल माइनस आयन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है यार, इससे H प्लस निकाल लेगा। तो क्या हुआ, इससे H प्लस निकाल लिया, यहां माइनस आ गया। ये देखो Li है ना, Li है, लेकिन एक्चुअली में आप उसको मन में कैसे सोचना है, यहां माइनस Li प्लस। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, भले कोवेलेंट बॉन्ड बीच में बना हुआ है, बट आप उसको माइनस प्लस करके सोचो, तब रिएक्शंस अच्छे से बना पाओगे। अब तुम्हारा ये देखो एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ पे देखो TSCl। TS क्या है, अभी जो बच्चे दे रहे होंगे जेई एडवांस 2022, उनको बहुत अच्छे से TSVS पता होगा, लेकिन मैं धीरे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे 12th अभी मूव कर रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आए। तो TS क्या है बेटा, TS जो ऊपर बना है ना अपन टोसाइलेट, वही ग्रुप है। TSCl के साथ एडिशन एलिमिनेशन हुआ होगा, तो देखो OTS बना। अब OTS मैंने आपको बताया शानदार लिविंग ग्रुप है, तो माइनस देखो यहाँ अटैक कर रहा है, ये इसको बाहर कर रहा है, और आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है। लुक एट दिस, बिल्कुल केयरफुली देखते जाओ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। हाँ, अभी ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट, ये इस साल जो अभी एडवांस बच्चे दे रहे हैं, जिनकी सुपर प्रिपरेशन हुई हुई है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है उनके लिए नया भी होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको शायद डिफिकल्टी हो ये क्वेश्चन करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि नेम रिएक्शन है ये, मित्सुनोबु रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। बट आपको लग रहा होगा कि ये नेम रिएक्शन हमारी सिलेबस में नहीं है। ऐसी गलतफहमी में मत रहो, वो नेम रिएक्शन एग्जैक्टली आपके सिलेबस में मेंशन करके नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो रिएजेंट्स है ना, ये सब आपके देखे हुए रिएजेंट्स हैं। तो आपको मैकेनिज्म खुद ड्रॉ करके प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। वो नेम रिएक्शन है ठीक है, बट आपको मैकेनिज्म खुद ड्रॉ करके प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, दोनों में देखो एस्टर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो कितना अच्छा, इस वाले कार्बन की स्टीरियो सेंटर की आपकी आर की एस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। यहाँ तो आसान है, सेकंड वाला आसान है, क्या हुआ होगा, ये देखो Cl है, COCl एसिड क्लोराइड, क्या करते हैं ये करते हैं एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये O ने अटैक किया होगा, ये गया होगा पहले स्टेप में RDS, फिर वापस आया होगा लीविंग ग्रुप Cl को बाहर पुश किया होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन में क्या इस कार्बन के अराउंड कोई चेंजेस आए हैं, जी नहीं, कोई चेंज नहीं आए। तो देखो ये वैसे का वैसा है। बट ये वाला जो रिएक्शन है, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देख लो रिएक्शन, देख लो आप, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको यहां से ही थोड़ा बहुत बता दूं कि क्या क्या हो सकता है। चलो मैं सीधे बुक से ही बताता हूँ, ठीक है। आपने ये देख लिया स्टीरियो सेंटर देखो चेंज हो रही है, इसको थोड़ा रोक रोक के खुद से सोचना, ठीक है, इस रिएक्शन को खुद से सोचना। चलो देखो, और ये जो लिखा हुआ है डेड ना, ये डेड कुछ नहीं है, इससे मत देखना कि डेड कुछ नया सा होता है कुछ। ये इसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म है यार, और कुछ नहीं। ये रिएजेंट है, आपको नाम वाम से कुछ नहीं लेना देना है। एजो ग्रुप लगा हुआ है, वो देख लो, देखो देखो बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले फॉस्फोरस और ये दोनों रिएजेंट मिलाए हो, क्या कर सकता है ये फॉस्फोरस नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड डाइएजो पे अटैक कर सकता है, ये आगे फेंकेगा इसको माइनस। अब ये माइनस स्टेबलाइज्ड भी है, इसलिए माइनस का बनना इजी है, देखो स्टेबलाइज्ड माइनस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर क्या होगा, ये जो अपने पास HNU है ना, अब ये HNU कहां से आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, ये है वो HNU, ये देखो ये H और ये NU, ये देख लो, ये है तुम्हारा HNU, ठीक है। तो ये वाला H कैसा है, एसिडिक है, काफी एसिडिक है। N का माइनस तो इसको निकाल ही सकता है यार, ये N का माइनस तो इसको निकाल ही सकता है। तो बस वही हुआ है देखो। चलो पीछे चलते हैं फिर। हम्म,
तो ये N का माइनस है, इसने निकाला, देखो NH हुआ P। अब मैंने आपको एक बात और अभी कुछ देर पहले बताई थी कि ऑक्सीजन और फास्फोरस में बहुत प्यार है। आप ये चीज रियलाइज कर लिए होगे अगर आपने PCl5 के पूरे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फास्फोरस में बहुत प्यार है, वो पी पाई डी पाई बॉन्ड इतना प्यारा बनता है उनके बीच में कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप ये समझो ऑक्सीजन लव्स पी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हमने बनाया NH हुआ, Nu माइनस रिवील्ड। Nu माइनस क्या था मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो अल्कोहल फास्फोरस के पास प्लस चार्ज है, तो अल्कोहल से रहा नहीं जाएगा और वो अपने लोन पेयर इस पे मारेगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये लोन पेयर मारा इसमें, और ये बॉन्ड आप तोड़ दोगे और ये देखो ये कुछ इस तरह से बन गया। बहुत आसान है, देखो ये तोड़ दिया आपने इस तरह से, N पे माइनस आया। अब N का माइनस क्या करेगा, ये वाले एसिडिक H को निकाल लेगा, ये निकाल लिया, और ROP इस तरह का बन गया। अब ROP कोई बड़ी चीज नहीं है, अब ये बहुत शानदार लीविंग ग्रुप भी हो गया है, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच क्या बनेगा, एक शानदार सा पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं 5 बार बता चुका अभी तक में। तो लुक एट दिस, तो क्या हुआ भाई, ये तुम्हारा बना ऐसा ROPPH3। ये PPH3 बहुत यूज में आता है, कुछ नहीं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा अच्छे से घुलता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा अच्छे से घुलता है, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन, ये इसके मतलब क्रिस्टलाइन कंपाउंड है व्हाइट कलर का। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, वाटर वाटर में नहीं घुलता अच्छे से। अब यहाँ पे देखो ये H प्लस था, इस H प्लस को हमने निकाल दिया N माइनस ने, और ये बाई प्रोडक्ट ऐसा बना। अब जो याद करो, जो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा निकला हुआ था ना पहले स्टेप में, वो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा प्रोडक्ट बना सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा प्रोडक्ट बना सकता है, और इसको आप एज ए लिविंग ग्रुप देखोगे तो देखो वो अटैक मार के इसको बाहर करेगा। ये देखो वो अटैक मार के बाहर करेगा, और ये फॉस्फीन ऑक्साइड, वन ऑफ द वेरी स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। इतना आपको, अगर आप टॉप लेवल का रैंक चाहते हैं तो आपको इतना ना खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है इस साल के एग्जाम में। और जो अभी 12th में बच्चे मूव कर रहे हैं वो सीखें इसको अभी धीरे धीरे। ठीक है, वो और मैच्योर होते जाएंगे धीरे धीरे पढ़ के, लेकिन अभी जिनका एग्जाम है और वो टॉप रैंक अगर चाह रहे हैं तो उनको ये सब रिएक्शंस खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये हो सकता है, ऐसे बनाना है, प्रोडक्ट ये आएगा स्टीरियो के साथ। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन दिख गया होगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो एथर्स। एथर्स एज इलेक्ट्रोफाइल, एथर के देखो ज्यादा कोई रिएक्शन है नहीं, बहुत स्टेबल कंपाउंड्स हैं, रिएक्शन करते नहीं है। उस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ना हम थोड़ा बेसिक मान के रिएक्शन करा सकते हैं, बेसिक है नहीं वो उतने ज्यादा, बट हम, हमारे पास बस यही स्कोप है कि हम उसको बेसिक माने और रिएक्शन कराएं, उसको बेसिक माने और रिएक्शन कराएं। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HBr HI के साथ हम हाई टेम्परेचर्स पे अगर ट्रीट करते हैं एथर्स को तो वो रिएक्शन कर जाते हैं। इसका तो पूरा आपने एथर में यही, इसके बहुत डिटेल पढ़ी होगी यार। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ी होगी 12th वालों ने, मतलब जो अभी इस साल एडवांस देने वाले हैं बच्चे, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इसको। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो H प्लस प्रोटोनेट होगा, यही एक ऑप्शन है HI के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एथर ना बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिएक्शंस में सॉल्वेंट का काम करते हैं। तो सॉल्वेंट है तो ज्यादा रिएक्टिव थोड़ी ना होंगे वो, इसीलिए तो सॉल्वेंट है। अब देखो, अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि I माइनस का आप या तो यहां से अटैक कर सकते हो, या I माइनस का ये अंदर से अटैक कर सकते हो इसके सिग्मा स्टार पर। ध्यान से सुनना, सिग्मा स्टार पर। सिग्मा स्टार बेंजीन रिंग की क्राउडिंग के अंदर है, वहां अटैक करना पॉसिबल नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है इम्पॉसिबल अटैक, और ये अटैक नहीं होगा। I माइनस इधर से इसको खोल जरूर सकता है और MEI और OH बना सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑल्दो इजी। इसके बहुत वेराइटी पढ़ोगे आप, एथर वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा आपने, ये तो एक डेमो रिएक्शन है बस। यहां पे देखो ये BBr3 एक लुइस एसिड लिया हुआ है, O के साथ अटैक कराया, Br माइनस को बाहर कराया।
तो देखो ओ बी आर के बीच, ओ और बी के बीच में प्लस माइनस बॉन्ड आया, बी आर माइनस बाहर गया। अब आप देखो ओ पे प्लस आ चुका है तो ये लीविंग ग्रुप बन चुका है। तो क्या करोगे, बी आर माइनस का यहां से असेंड टू अटैक और ये खोल दोगे ऐसा, ये अटैक खोल दिए, आर ये आर बी आर आपका बाहर और ये तुम्हारा ग्रुप बाहर। अब इस पे क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दो यार। हाइड्रोलिसिस कराने में ये बॉन्ड हटा दो, O माइनस को H प्लस दे दो और इसको OH दे दो और इस तरह से प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट हटाओ, वो फिर ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया होगा जाके, ये आपका फिनॉल हो गया। ये ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया होगा अल्टीमेटली हाइड्रोलाइज होकर, ये फिनॉल बना। नाउ इपॉक्साइड्स एज इलेक्ट्रोफाइल। इपॉक्साइड्स के बारे में क्या बातें पता है, 3 मेंबर्ड रिंग की अगर है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है रिंग स्ट्रेन के वजह से। रिंग में काफी स्ट्रेन है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये इपॉक्साइड्स। क्या है, ये साइक्लिक एथर्स है, ये भी एथर्स है। नॉर्मली एथर्स अनरिएक्टिव होते हैं, बट अगर वो 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड के फॉर्म में तो ड्यू टू स्ट्रेन वो काफी रिएक्टिव होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स बहुत हद तक उसमें अटैक कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग कैसे कैसे आपने पढ़ा हुआ है, एक बार मैं डिटेल में बता रहा हूं, एक बार याद करा रहा हूं फिर से आपको। इसकी ओपनिंग आपने कैसे पढ़ी होगी, इसकी ओपनिंग नॉर्मल सिमेट्रिकली अगर तोड़ना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानो यहाँ मिथाइल है, इसमें क्या पढ़ा होगा, अगर आपके पास, सुनना ध्यान से, अगर आपके पास आप एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना, अगर आप एसिडिक मीडियम में इसको तोड़ रहे हो तो आप कहां पे अटैक कराते हो, जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, अगर आप एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग कर रहे हो तो आप वहां अटैक कराते हो जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको इसका रीजन लॉजिक नहीं बता रहा अभी, मैं आपको बस फाइनल पॉइंट बता रहा हूं जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे I माइनस या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये इसको ऐसे ओपन करेगा अगर आपका एसिडिक मीडियम में आप रिंग को ओपन करा रहे हो। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है ये मैं बता दूं, ये SN1 टाइप होता है, बट इसमें इन्वर्जन होता है। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है सुन के, मैं नहीं बोल रहा ये SN1 रिएक्शन है, यहाँ पूरा कैटायन नहीं बना है, हम अटैक वहां करा रहे हैं जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से सुनना, हम अटैक वहां करा रहे हैं जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है, लेकिन होगा इन्वर्जन, इस साइट पे होगा इन्वर्जन, क्योंकि वो पूरा प्लस नहीं आया था, वहां पार्शियल प्लस था, लेकिन वो पार्शियल प्लस सफिशिएंट इनफ था न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ बुलाने के। ऐसे सोचो, तो SN1 टाइप लिखा है मैंने, मैं ये नहीं बोल रहा ये SN1 है, नहीं तो SN1 होता तब तो ऊपर से नीचे से दोनों से अटैक होता। इन्वर्जन होती है इसमें जब आप इसको किस में खोल रहे होते हो, एसिडिक मीडियम में। और अगर नॉर्मल बेसिक मीडियम में रिंग को खोलते हो ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाके खोल रहा हूँ रिंग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां अटैक कराओ जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, कोई प्रोटोनेशन वोटोनेशन नहीं हुई है वहां पे, बस आप वहां अटैक कराओ जहां पे क्राउडिंग कम है। ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। जहां क्राउडिंग कम है आप वहां अटैक कराओ, कोई प्लस चार्ज का लफड़ा नहीं है, सीधे अटैक कराओ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। खैर यहाँ जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो थोड़े सिमेट्रिकल टाइप दिए हुए हैं, इजी है। देखो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, न्यूक्लियोफाइल डाले ये खोल दिए, कोई बड़ी बात नहीं, देख लो खुद से समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक किए खोल दिए, फिर ये माइनस को H प्लस मिल गया, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखो इधर, यहाँ क्या हुआ, फिर से Me2NH, देखो ये प्रोटोनेट वगैरह नहीं हुआ है, ऑल्दो ये अभी भी सिमेट्रिकल है यार, तो कहीं से भी अटैक कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अटैक कराए तो क्या हुआ, देखो इन्वर्जन हुआ स्टीरियो केमिस्ट्री का, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, उतना डिटेल में वो सब चीजों को नहीं बताया, बट आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। देन अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्शन। चलो इस टॉपिक को भी अभी ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ना, जहां तक न्यूक्लियोफाइल का, ध्यान से सुनना टॉपिक, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का उतना बड़ा रोल होता नहीं है, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन बन गया ना वो बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि है तो कार्बोकेटायन, भले स्टेबल कार्बोकेटायन हो
लेकिन है तो कार्बोकेटायन, बहुत रिएक्टिव है। कितने घटिया से घटिया न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, मैं बोलूं वाटर, वाटर जैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ भी वो रिएक्शन कर लेता है। वाटर तो चलो अच्छा भी बता रहा हूं मैं, अभी आप आगे एग्जाम्पल पढ़ोगे। आरसीएन को आप कैसा न्यूक्लियोफाइल मानते हो? एन का लोन पेयर, ये एसपी नाइट्रोजन पे वो लोन पेयर है, एसपी नाइट्रोजन पे वो लोन पेयर है। बहुत ही गंदा बेस है, बहुत ही गंदा न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। वो भी सफिशिएंट इनफ है उस कार्बोकेटायन के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो आप समझ लो कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन गया, काम हो गया यार फिर, ठीक है। SN1 रिएक्शन में चलो देखते हैं थोड़ा बहुत इसको भी, डिटेल आएगा वो रिएक्शन, अभी आएगा आगे, ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल एथर बना रहा है, H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस को निकाल लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, MEI पिछली वीडियो में बताया था, इसका जन्म ही हुआ SN2 कराने के लिए। अटैक कराओ, आई को बाहर करो, ये लो खत्म। अब यहाँ भी ये SN2 खत्म करो, कोई बड़ी चीज नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसा जितनी बार वीडियोस को देखोगे ना यार, फर्स्ट से लास्ट तक, एकदम पक्का होने लगेगा सब कुछ आपके दिमाग में। ऐसी डिलीवरी दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से बस देखो, फिर एलिमिनेशन देखो, अगर उसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर हो सकता है आगे कुछ और इनोलेट्स वगैरह भी लेके आ जाए। फिर रीअरेंजमेंट बहुत एडवांस जाना है तो फिर वॉल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट लेके आएंगे, ठीक है। वो सब तो और ही बढ़िया है फिर, लेकिन वो शायद इस एडवांस तक, रीअरेंजमेंट तक शायद ना पहुंच पाए हम, ठीक है, लेकिन चैनल में आते रहेंगी वो सब चीजें। चलो, मेकिंग अ मिथाइल एथर हो गया, बता दिया। अब देखो टर्ड ब्यूटाइल एथर क्या किए, आपने लिया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल और एसिड लिया, क्या किए, यहाँ पे प्रोटोनेट किए, निकाल दिए, निकाल दिए कैटायन। लुक एट दिस, ये देखो टर्ड ब्यूटाइल कैटायन बना। अब अल्कोहल जो है सफिशिएंट है, रिएक्ट कर लिया, ये देखो बन गया, इजी जॉब। ये आओ, a very bad nucleophile in a good SN1 reaction, the Ritter reaction, नाम वाम जरूरी नहीं है। चलो देखो, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल ले रहे हो एसिड के साथ, और उसमें आपने RCN जैसा गंदा न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है, फिर भी रिएक्शन हो जाता है, अच्छा यील्ड आता है। देखो रिएक्शन समझो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप पढ़ सकते हो उसको अच्छे से, थोड़ी क्लैरिटी आएगी पढ़ने के बाद। देखो सबसे पहले प्रोटोनेट किए आपने, टर्ड ब्यूटाइल कैटायन बनाया। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि sp ऑर्बिटल में है, sp ऑर्बिटल काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन काफी मुश्किल होता है इसके लिए, बहुत ही गंदा बेस होता है। एक नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी हो जाए ना, n का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए तो बहुत बुरा बेस होता है वो। अब ये मैं बताऊं आपको, ये उससे भी बुरा होता है, sp नाइट्रोजन पे एन पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए तो बुरा बेस होता है, और sp नाइट्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन है ना तो उससे भी बुरा बेस होता है। ये बता रहा हूं जस्ट फॉर, आप पीकेबी वैल्यूज देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे अटैक कराओ, ये देखो ये बना कुछ। अब एन पे फॉर्मल पॉजिटिव है, ये कोई प्रोडक्ट अच्छा तो लग नहीं रहा, इसमें पानी का अटैक हो जाएगा। अब ये देखो पानी का अटैक हुआ, इस कार्बन पे अटैक करा है, क्योंकि नॉर्मल पॉजिटिव तो यही है ना, नॉर्मल पॉजिटिव तो यही है। इसका लोन पेयर इसको अटैक इधर दे के यहाँ पे फॉर्मल पॉजिटिव आया है, तो आप ये देखो अटैक करके एन का फॉर्मल हटाया आपने, एन का फॉर्मल हटाया तो क्या बना, ये देखो एन डबल बॉन्ड सी और OH, ऐसा कुछ बना। ये आप रहने दो यहाँ जो भी, और यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ बना, क्या कराओगे, इनॉल जैसा दिख रहा है ना, ये कराओ ना टॉटोमेरिज्म, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये करा दो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का पूरा मैकेनिज्म आपको आता होगा, यहाँ टॉटोमेरिज्म करा दो, और ये देखो अमाइड बन गया, ठीक है, ये आपका अमाइड बन गया। सो ये अपना रिएक्शन है, और इस तरह से आज के लेक्चर को हम यहां रोकते हैं, और SN2 रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें बहुत हद तक हम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स की बात करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन खत्म करके एलिमिनेशन अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर अगली वीडियो से एलिमिनेशन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होगे यार, करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, बहुत फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीज आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैं, और वो भी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वीडियोस देखना है, हो सके तो शेयर वगैरह कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।